अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबको रमज़ान की आमद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये बाबरकत महीना हम सब के लिए जो है ना वो ढेरों खुशियाँ लेके आए और सबकी जो जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उन सब को पूरा करे और सबको सब जो है ना उसे इबादत से ज़्यादा इबादत हम कर सकें और इस महीने की जो है ना बरकतें समेट सकें। आमीन सुम आमीन। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने साथ साथ ना दूसरों को भी ज़रूर याद रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात किसी और के लिए आपके लिए किसी और की गई दुआ जो होती है ना वो अल्लाह ताला सुन लेते हैं। तो दूसरों को ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और अपने साथ साथ जो है अपनी फ़ैमिली के साथ साथ दूसरों के लिए जिन्होंने भी आपको दुआओं का कहा हुआ है लाज़मी उन्हें याद रखिएगा। और इसके साथ ही मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फ़ैमिली को भी। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि ऐसे जैसे रमज़ान आने वाला हुआ है ना तो यकीन करें रूटीन इतनी कोई टफ़ और इतनी कोई हेक्टिक हो गई है ना। ये वजह नहीं है कि रमज़ान ऐसा है कि मेरी कोशिश थी कि रमज़ान से पहले ना मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी जैसे खाने पीने के हवाले से या फिर ग्रोसरीज़ के हवाले से मतलब ये सब तैयारी मैं पहले कर लूँ, ताकि रमज़ान में ना मुझे एक तो परेशानी ना हो, दूसरा बच्चे छोटे हैं मेरे उनको देखना होता है, साथ साथ घर के कामों को ए टू ज़ी मैंने सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। बस सिर्फ सफाई के लिए जो है मैंने लगवाई हुई है, अदरवाइज़ हर काम मैंने खुद करना होता है। ऐसा है कि कुछ 2-3 दिनों से ना बड़ी ही मसरूफियत चल रही थी। कुछ रमज़ान की तैयारियां थी और रमज़ान के हवाले से जो है घर की क्लीनिंग थी, किचन की क्लीनिंग थी, तो ये सारे काम जो है ना वो चल रहे थे। और उसके अलावा जो है ना मेरे बाजार के बहुत चक्कर लग रहे थे। ऐसा था कि मेरे हमेशा कोशिश होती है कि मैं ना रमज़ान से पहले जो है वो बच्चों की ईद की जो शॉपिंग वगैरह है वो कंप्लीट कर लूं, अपने कपड़े जो लाने हैं वो सब कंप्लीट कर लूं। बाकी छोटी मोटी चीजें जैसे मिनाहिल की एसेसरीज वगैरह, शू, सैंडल्स, ये सब चीजें तो बाद में भी आ जाती हैं। तो बस वो सारे काम जो है ना वो चल रहे थे और मिनाहिल और मुस्तफ़ा की तो ऑलमोस्ट जो है वो शॉपिंग कंप्लीट है, बस हसन और शहान की रह गई है। बाकी मेरे हस्बैंड ना खुद ही करते हैं अपनी शॉपिंग। उसके अलावा मेरी भी कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें, आपको पता है कि वो बाजार के चक्कर तो खैर लगते ही रहते हैं। उसके अलावा ना मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कभी जब मुझे बहुत ज्यादा काम होना, लाइक घर के भी बाहर के भी, तो मैं ना मेंटली जो है वो रिलैक्स नहीं होती। मतलब मेरे माइंड में हर वक्त कोई ना कोई वो चल रहा होता है कि ये काम ऐसे करना है, मैंने ये काम ऐसे करना है। आजकल भी कुछ यही सीन चल रहा है। लास्ट मैंने आपके साथ जो डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर की थी कि मैंने रूम की क्लीनिंग की थी। एक तो ये जो बाहर से आवाजें आती है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बाजों का वॉइस ओवर करना या खैर अभी भी जो है ना वो 2 दिन हो गए हैं। मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट और वहां से ना कुछ मसाले वगैरह लेके आए थे और बल्क में वो ले आए थे और अभी भी ना मुझे उनको समेटना है। उसके अलावा जो बेडरूम है ना ये काफी हद तक क्लीन होने वाला है, कारपेट क्लीन होने वाला है। डीपली तो मैंने दीवारें वगैरह साफ कर ली थी, लेकिन छोटी मोटी सफाइयां जो है ना वो होने वाली हैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत ज्यादा काम हो तो यकीन करें समझ ही नहीं आता, मेंटली आप बड़े डिस्टर्ब से हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ आजकल यही चल रहा है। कोशिश है कि बस रमजान की तैयारी हो जाए। आज का जो मेन टास्क है ना बस मैंने वो कुछ ये जो मसाले वगैरह हैं इनको समेटना है, क्योंकि अभी बाकी ग्रोसरीज लाने वाली रह गई हैं और कल जो है माशाल्लाह पहला रोजा होगा। शायद जब आपको व्लॉग मिले तो फर्स्ट जो है वो रमजान हो, तो कुछ चीजें वगैरह लाने वाली हैं। बस हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल रहा है जाने का, वो भी कुछ मसरूफ हैं और मेरी भी इतनी मसरूफियत चल रही है। खैर वो चीजें वगैरह लानी है, कुछ घर की क्लीनिंग वगैरह रह गई है और छोटे मोटे से जो है ना काम है। आज मैंने बाजार भी जाना था, मेरी चॉपर मशीन खराब हो गई थी, वो मैंने लेके आनी है। तो छोटे छोटे काम काफी ज्यादा करने वाले हैं। तो खैर अब देखते हैं आगे व्लॉग कितना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, क्या क्या काम जो है वो चलते जाएंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना कुछ ऐसे रैंडम सा होगा, क्लिप सारे ऐड करके आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे ना तो आप लोगों ने इसे लाइक जरूर करना है और कमेंट जरूर करिएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ के ना बड़ा अच्छा। ग्रोसरी समेटने से पहले ना मैं चली गई थी बाजार, मैंने कहा जो सब्जियां वगैरह है ना वो सब भी मैं ले आती हूँ और इन सबको ला के ना समेट लेती हूँ। तो ये शलजम गोभी मुझे आज अच्छी सब्जी मिल गई थी तो मैं ये सब चीजें ले आई। मेरी कोशिश थी कि एटलीस्ट हफ्ता या 10 दिन की चीज़ें मैं इकट्ठी कर लूँ, ताकि मुझे ना फिर बार बार बाजार ना जाना पड़े, क्योंकि हसन और शहान का भी रोज़ा होता है। तो मुझे नहीं था कि मैं ना उनको इतनी मतलब रोज़े में भेजूँ। हालांकि मौसम अभी ठीक ही है, इतना गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब बच्चे रोज़ा रखते हैं एनर्जी उनके मतलब लेवल हाई होता है, लगे रहते हैं, लेकिन वीकनेस तो हो ही जाती है ना, क्योंकि वो टिक्के तो बैठते ही नहीं। खैर यहाँ पे जो है मैं जो भी सब्जियां लेके आई थी ना इनको मैं पहले एक दफ़ा, जैसे ये भिंडी थी
पानी में से गुजार दूंगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ना इसे डिप कर दूंगी। आप देखें इसमें से कितनी जो है ना वो डस्ट निकली है कि पानी का कलर ही चेंज हो गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगो दूंगी और कोशिश करें कि आप भी जो सब्ज़ी जो भी फ्रूट लेके आते हैं ना उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दिया करें, ताकि जितनी भी डस्ट हो ना वो नीचे बैठ जाए और आप इसको ना फिर अच्छे से वॉश कर लें। बस फिर मैंने धो धा के जो है वो भिंडी को रख दिया था ताकि ड्राई हो जाए। आज मैंने भिंडी पकानी थी, मुझे बड़ी अच्छी भिंडी मिल गई थी, मुझे था पता नहीं कैसी बनेगी लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे बस मैं जो बाकी वेजिटेबल्स लाई हूँ ना इनको मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि जब पानी लग जाता है ना तो फिर ये ना ख़तरा होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए जब जो ये वाली वेजिटेबल्स होती हैं ना जिनको मैंने वीक में कुक करना होता है उन्हें मैं धो के नहीं रखती, उन्हें जब मैंने पकाना होता है ना मैं तब धो लेती हूँ। खैर यहाँ पे ना साथ साथ चीज़ें भी समेटनी चाह रही थी और वेजिटेबल्स जो थी जैसे भिंडी, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। अब देख लें इसको मैं ना पानी से 2-3 दफ़ा अच्छे से गुजार लूँगी और हाथों से मसल के ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इन वेजिटेबल्स पे ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट होती है। साथ ही साथ काम झाम चलते रहेंगे। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे बता रही थी कि उनकी ना पिछले दिनों तबीयत ख़राब थी, उनका बीपी लो हो जाता है, तो उसके लिए कोई टिप्स शेयर कर दें। मुझे तो जो टिप्स पता है मैं शेयर करूँगी, इसके साथ साथ अगर आपको भी कोई आइडियाज़ या कोई आपके पास भी टिप है ना तो वो भी ज़रूर आपने शेयर करनी है, क्योंकि रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का ना बीपी जो है वो लो हो जाता है। अच्छा, उसके लिए सबसे मेन क्या है कि आपने पानी का जो है ना वो इनटेक बहुत ज़्यादा करना है। आजकल का मौसम ऐसा है, प्यास लगती नहीं है, यकीन करें दिल ही नहीं करता पानी पीने का और सम टाइम तो याद ही नहीं रहता कि हमने पानी पिया भी है कि नहीं। तो कोशिश करें, आजकल इतनी जो है ना मज़े मज़े की ऐप्स हैं मोबाइल पे, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, उस तरह क्या होगा कि आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा और आप जो है ना वो पानी पिएंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है इफ्तारी के बाद, इतना भी नहीं कि ओवर ही कर लें अपने आप को, लेकिन पानी का इंटेक आपने रखना है। अब वो पानी जो है वो जूस की शेप में भी हो सकता है, चाय वगैरह भी जो है ना जैसे लिक्विड का इंटेक आपने लाजमी रखना है। हम इस चीज़ को बड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन बिलीव करें ये जो पानी है ना ये हमारी बहुत सी बीमारियों की जो है ना वो वजह भी बनता है और उसका हल भी बनता है। जैसे हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है पानी, लो बीपी वालों के लिए भी। और दूसरा, जब मेरा बीपी लो होता है ना मैं क्या करती हूँ कि फटाफट से ना थोड़ा सा दूध लेती हूँ, जैसे 1 गिलास है ना उसमें मैंने 1/3 जो है वो मिल्क लिया और बाकी जो गिलास है ना मैंने अच्छे से उसमें पानी भर लेना है और थोड़ा सा नमक डाल के ना जैसे कह लें कि कच्ची लस्सी टाइप मैंने बना के पी लेना है। मेरा तो जब भी बीपी लो होता है, मेरे सर में दर्द होता है और मेरे पास ना यही तरीका है कि मैं इस तरह से पी लेती हूँ और बड़ी जल्दी जो है ना वो मैनेज हो जाता है। दूसरा ये कि आप कोई नमकीन चीज़ अपने पास रखें, कोई निम्को वगैरह अपने पास रखें, वो और ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें अपने पास रखें ताकि इससे आपका एनर्जी लेवल भी ना डाउन हो। जब एनर्जी लेवल डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी जो है ना वो लो होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली मैं कहूँगी कि अपनी मल्टीविटामिन्स लाजमी लिया करें। मल्टीविटामिन्स को हम कोई अहमियत ही नहीं देते, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम जो है ना वो कह लें एक चीज़ है। मैं जब मेरे ना एक कोलीग थी, वो उनकी एज 30+ थी उस टाइम पे, मतलब मैं अभी 30 की नहीं हुई थी, मैं तब की बात बता रही हूँ। तो मुझे ना वो कहती होती थी कि जब आप 30 क्रॉस करोगी ना तब मैं पूछूंगी कि क्या क्या मसले होते हैं, और मैं कहती थी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही सब सही रहते हैं। लेकिन वाकई ही यकीन करें, जब मैंने 30 क्रॉस किया ना उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ वो बिल्कुल सही कहती थी। और ये जो 30 से लेके 40 तक की एज है ना, इसी एज में अगर आप अपनी सारी जो है ये कमज़ोरियाँ वगैरह को कवर कर लेंगे ना तो आगे के जो कुछ साल है ना, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं, लेकिन जो आगे के साल है ना वो आप बड़े अच्छे से गुजार लेंगे, क्योंकि यही टाइम होता है जब आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। कोशिश करें अपनी मल्टीविटामिन्स, आयरन की टैबलेट्स, आयरन लाजमी लें, कैल्शियम लाजमी लें। आजकल की डाइट हमारी इस तरह की नहीं है कि हम जो है ना वो मतलब सिर्फ खा पी लेंगे तो हर चीज़ कवर हो जाएगी। तो लाजमी आयरन कैल्शियम लें। दूसरा, अपने पास आप बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक जो है ना छोटे से बॉक्स में आप ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रखें, जिसमें कि आप बादाम लाजमी डालें, उसके बाद आप अखरोट डालें और किशमिश अपनी जो है ना वो डेली लाइफ रूटीन में लाजमी ऐड करें। किशमिश जो है वो आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छी है, ये चीज़ें ऐड कर लें। साथ भुने चने ऐड कर लें। तो ये वाला जो है ना आपने खा लेना, लाजमी रात में खा लें, अफ्तारी के बाद खा लें, या फिर अगर आपका ऐसे दिल नहीं करता, नहीं खाया जाता, आप इनको ग्राइंड करके पाउडर बना लें और दलिया वगैरह बना के ना उसमें ये पाउडर डाल के खा लें। आपको यकीन करें, एक तो दलिया वैसे ही बड़ा अच्छा है सेहत के लिए और आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगी और हेल्दी भी आपके लिए जो है ना ये ऑप्शन हो जाएगा।
दूसरा आजकल जो है वो चुकंदर आए हुए हैं, और चुकंदर जो है वो खून के लिए तो यकीन करें बेस्ट ऑप्शन है ना। आप एक चुकंदर ले लें, अगर आपसे ज़्यादा आपको उसका फ्लेवर नहीं पसंद, मोस्टली लोगों को उसका फ्लेवर नहीं पसंद होता। वैसे तो आप उसको अपने सैलड में भी ऐड कर सकते हैं डेली लाइफ रूटीन में, नहीं तो आप एक चुकंदर ले लें, थोड़ी सी गाजर ले लें, उसमें आप एक जो है वो एक या दो आप उसके अंदर जो है वो ऑरेंज ऐड करें, और इन सब का जूस बना के ना डेली नहीं तो एक या हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी पिए। यकीन करें ये गाजर और चुकंदर का जो जूस है ना, ये आपके बीपी को एकदम इतना अच्छा कर देगा, और आपको कोई और मेडिसिन वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीना आपने रेगुलर है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होता है ना, डेली जूस नहीं पिया जाता। आप वीक में 2 दफ़ा पी लें, 3 दफ़ा पी लें। अगर आप डेली नहीं पी सकते हैं, चुकंदर ला के आप रख लें, और वो भी लाजमी डालें, बहुत अच्छे होते हैं ये आपके ब्लड के लिए। और इसके अलावा गाजर तो आपको पता है कि कितनी अच्छी है। बाकी जो है ये ऑरेंज से आपको विटामिन सी मिल जाता है, तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाती हैं। बाकी ऐसा होता है कि कोशिश करें कि कम से कम जो है ना अफ्तारी में तली हुई चीज़ें खाएं, और हेल्दी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा खाएं। कम अफ्तारी खा लें, तली हुई चीज़ें कम बनाएं, बस रोज़ा अफ्तार किया नॉर्मल, और बाद में रोटी वगैरह खा ली, खाना खा लिया, ताकि आपकी एनर्जी लेवल डाउन ना हो। जब आपकी एनर्जी लेवल कम होगा ना, तो लाजमी आपका बीपी जो है ना वो लो होगा। आई होप आपको मेरी जो ये टिप्स हैं वो हेल्पफुल लगी रही होंगी, और इसके साथ साथ अगर आप में से भी किसी के पास कोई टिप है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से कुछ लोगों की ना हेल्प हो जाए। यहाँ पे बस बातों बातों में मैंने सारी ग्रोसरी समेट ली थी, दालें वगैरह थी जो समेटने वाली थी। अभी मैंने पत्ती और चीनी ये सारी चीज़ें जो है ना वो लानी है। बस इंशाल्लाह जब वो चीज़ें लाऊंगी उन्हें भी इकट्ठा करके रख लूँगी। और यकीन करें काम तो ख़त्म होने पे आ ही नहीं ना रहे थे, अभी भी सारी चीज़ें मैंने समेटी। और उसके बाद अब बस ये कीमे मैंने इसमें मिक्स किया था। मैंने कहा चले कोफ्ते भी जो है ना मैं बना के रख लेती हूँ। चीज़ें बनी हुई पड़ी हो ना फ्रीज़र में, यकीन करें बड़ी आसानी हो जाती है। कभी कुछ समझ ना आ रहा हो, फ्रीज़र खोला, चीज़ें निकाली और बना लिया। साथ ही साथ कीमा जो है बाकी और लेके आई थी, इसके भी पैकेट बना के रख लिए। और ये धनिया मैंने मंगवाया था, और इतना ये ख़राब धनिया था, अंदर से सारा ख़राब हो रहा था। बस इसको भी अब मैं निकाल के, इसके जो पत्ते ठीक होंगे ना उनको निकाल के कट करके फ्रीज़ कर लूँगी। यकीन करें बड़ा अच्छा रह जाता है, काफ़ी टाइम तक चल जाता है, और कलर बिल्कुल भी नहीं इसका ख़राब होता। तो बस ये वाले जो है ना कुछ काम मेरे रह गए थे, और आज का दिन इतना बिजी था, यकीन करें कि मतलब ये देख लें, रूम की हालत देख लें, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं रूम जो है ना उसको भी क्लीन कर सकूं। और आज इतनी बारिश हो रही थी, अभी भी जब मैं ये काम कर रही थी आपने देखा होगा एकदम से तूफ़ानी बारिश शुरू हुई, और हुई तो 5-10 मिनट के लिए थी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी। और हो के जो है ना फिर उसके बाद आसमान जो है ना वो साफ़ हो गया था। बस यहाँ पे कोफ्ते भी बन गए, चीज़ें वगैरह मैंने सारी समेट दी। और आज का जो लास्ट काम था ना वो ये था, मैंने ये मक्खन से जो है ना बस ये देसी घी निकालना था। तो बस अब मैं ये निकाल लूँगी, और आप लोगों से लूँगी भी इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना है, साथ ही साथ अगर तो चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।